Aquarius, welcome to your reading. So let's see Aquarius आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लेंगे आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. पहला कार्ड है सैटर्न का नंबर 24 स्ट्रक्चर. ओके सेकंड कार्ड है नंबर 30 से थिंक. नंबर 20 मैसेजेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एक्शन की एनर्जी एरीज की नंबर 1. माय गॉड एक्वेरियस, सबसे पहले तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे बहुत सारा डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर आता हुआ नज़र आ रहा है. ओके ये जो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर है ये आपको एक्शन लेने में मदद करेगा. अगर आप बहुत झिझकते हो या फिर आप प्लान ज़्यादा बनाते हो, सोचते ज़्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले पाते हो ना, तो ये जो आपका एटीट्यूड है ये चेंज होगा. ये जो बिहेवियर में ऐसा बिहेवियर हम बना लेते हैं कि बस सोचते रहो और जब एक्शन लेने की बारी हो तब एक्शन नहीं लेना, पीछे हट जाना, ये चीज़ आपके जीवन से जाएगी. मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे हो जाएंगे सैटर्न के कार्ड से कि पुश करेगी एनर्जी आपको, आपकी लाइफ जैसे आपको पुश करेगी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए अभी एक्शन ले लो और रिजल्ट्स को पालो. जैसे कि ऐसा प्रेशर मुझे दिख रहा है. हालांकि ये पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर कैडेसिस सिंबल है जो कि हीलिंग का प्रतीक माना गया है. ओके सो ऐसा लगता है कि नए तरीके से कह लीजिए कि लाइफ को आप अपना बिल्ड कर रहे हो, लाइफ को स्ट्रक्चर में लेकर आ रहे हो. ओके एरीज का कार्ड है तो एरीज को ना नंबर 1 पर रहना बहुत पसंद है. तो जैसे एक होता है ना कि मुझे इसमें बेस्ट करना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना है, टॉप पर पहुंचना है. ये सारा जो माइंड सेट है ये भी आपको काफ़ी सर्व करेगा. और अगेन ये पूरा पर्पस इस एनर्जी का यही है कि आप एक्शन ले पाएँ. ओके मुझे आपकी विचारधारा भी बदलती हुई नज़र आ रही है. ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत सारी नई चीज़ों के साथ, नई कॉन्सेप्ट्स के साथ रेजोनेट करेंगे. कोई नई फिलॉसफी हो सकती है. आप अगर किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो उस रिलीजन की कोई नया पहलू आपके सामने आ सकता है और आप उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो, जिससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे. यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है माइंड को लेकर. तो जो भी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जो भी माइंड में आपके बदलेगा ना, वो आपकी लाइफ को और आकार देने की, गोलाई देने में आपकी बेसिकली मदद करेगा. ओके सैटर्न की एनर्जी है तो ये कर्मों की भी बात करता है. तो वही चीज़ है, अगर आपके अच्छे कर्म रहे हैं तो गुड कर्मा के लिए भी तैयार रहिए, और अगर आपसे गलतियां भी हुई हैं तो उसके लेसन सीखने के लिए भी तैयार रहिए. क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्मों का लेखा जोखा का ध्यान रखते हैं. अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल, बेसिकली कैसी ऊर्जा है. ओके ओवरऑल डिसिप्लिन, अचीवमेंट और एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है. मैसेजेस से ये भी दिखता है कि कम्युनिकेशन में भी हीलिंग आएगी. अगर आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होती है, फिर बीच में बंद हो जाती है और फिर से शुरू हो जाती है, फिर से बंद हो जाती है, ये जो पैटर्न है आई थिंक आप इसे एड्रेस करोगे. आप कह रहे हो कि या तो अच्छे से बात कर लो या फिर अच्छे से बात ना करो, आधा अधूरा मत छोड़ो. तो जैसे आप क्लियर कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो या इसके बारे में बात कर रहे हो. ओके नाउ लेट्स सी, आपके रीडिंग को बड़ी पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस. थैंक यू स्पिरिट. सबसे पहले देखते हैं थिंक का कार्ड किसके बारे में है. ओके मुझे सुना कि आप कुछ लोगों के बारे में जो सोच रहे हो ना, ये विचारधारा आपकी चेंज होगी. कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपकी तरह एयर साइन हो सकते हैं. थोड़े से आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं. समहाउ आपका बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है इन लोगों के बारे में कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं. नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी विचारधारा इन लोगों को के बारे में भी चेंज होगी. कुछ ना कुछ आप नया देख पाओगे इन लोगों के बारे में. ओके लेट्स सी व्हाट एल्स. थैंक यू. वी हैव नाइट ऑफ कप्स. एक्वेरियस ऐसा लगता है कि आप कुछ करेक्ट कर रहे हो.
यहाँ बहुत हैवी एनर्जी है, जैसे कुछ रॉन्ग चल रहा हो और आप उसे करेक्ट कर रहे हो, और करेक्ट करने की इंटेंशंस यही है कि आप यहाँ पर सबका सुख चाह रहे हो, अपना सुख भी चाह रहे हो, सामने वाले का भी सुख चाह रहे हो। तो जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो, और इसको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट एक्शन के लिए करेक्ट थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो सही दिशा में सोच पाना, सही ढंग से सोच पाना, ताकि आप अपनी रियलिटी में चीज़ों को करेक्ट कर सकें, रिलेशनशिप्स को हील कर सकें। ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप यहाँ पर अगर किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहो, लेट्स से कि मुझे ऐसा पर्सन मेरे जीवन में चाहिए, ऐसी दोस्त मेरे जीवन में चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए या ऐसा सोलमेट चाहिए, तो लिटरली आप अपने विचारों की एल्केमी से इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, इट्स जस्ट कि आपको कहा जा रहा है इमेजिन करो, विजुलाइज करो, डिटेल्स ऐड करो अपने विजन में, क्योंकि आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि नाइट ऑफ कप से कोई पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंट्री ले सकता है। ये जो पर्सन है ये बहुत स्वीट पर्सन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह वाओ, लुक वी हैव 4 ऑफ वांड्स। चीज़ों को करेक्ट करना, चीज़ों को स्टेबल करना, जहाँ इनसिक्योरिटी है वहाँ सिक्योरिटी लेकर आना, कंफर्टेबल होना एक दूसरे की संगति में। कभी कभी होता है ना कि हम किसी रूम में बैठे हैं और हमें कुछ लोग पसंद नहीं, और हम कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ बैठना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तो ये जो रिलेशनशिप की रेजिस्टेंस है ये मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है। आप कह रहे हो कि अब मुझे हालातों से भागने की ज़रूरत नहीं, अब हम एड्रेस करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। आपकी होम लाइफ को लेकर भी आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे, घर को लेकर बहुत फोकस्ड रहोगे, प्रॉपर्टी, इनकम, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों आ रही हैं आपके लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी सोचें, ये भी एक विचार हो सकता है। शादी का विचार भी बहुत आपके ऊपर हावी हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर अभी सिंगल है ना आप, तो आपका ऐसा मन कर सकता है कि मैं भी शादी कर लूँ और आप डेफिनेटली किसी राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, लेट्स सी स्ट्रक्चर की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी किस चीज़ के बारे में है। 4 ऑफ कप्स, सुधर जाओ टेम्परेंस का, लिटरली 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि जो जहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बेवजह लेजी एनर्जीज को चैनल कर रहे हो, सुधर जाओ। क्योंकि सैटर्न आ रहे हैं और वो आपको फिर अच्छे से पाठ पढ़ाएंगे अगर आपने समय रहते अपनी गलती को ठीक नहीं किया। ओके, तो 4 ऑफ कप से जहाँ पर भी वो बोरियत की वजह से, लेजीनेस की एनर्जी को आप चैनल करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जो काम जब होना होता है तब नहीं करते, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर मुझे इन सब चीज़ों में मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। डिवाइन बेसिकली आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है, तो जैसे एंजल्स भी, आपके स्पिरिट गाइड्स भी मदद कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देती। जब सपने बड़े बड़े हैं, इरादे बड़े बड़े हैं, अचीव आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को करना है, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये एनर्जी मुझे करेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा पेशेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ काफ़ी पेशेंस रख पाते हो, लेकिन अपने आप के साथ नहीं रख पाते। आपको अपने आप पर जैसे चिढ़ आ जाती है, अपने आप के साथ आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एकदम से, कि कोई काम कर रहे हो वो नहीं हो रहा, तो एकदम से आपको ऐसे फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने आप के साथ भी थोड़ा पेशेंस में आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, सेकेंड चांस, कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक्स वापस लौट के आ सकता है, और यहाँ पर जैसे सेकेंड चांस की एनर्जी है, ये जैसे कोई आपसे कोई सेकेंड चांस मांग रहा है। सो आपको बेसिकली रीड करना होगा एनर्जीज को, कि जब ये पर्सन वापस आ रहा है तो क्या इसकी एनर्जीज जेन्यून है, क्या इसने अपनी गलती को माना है। अगर ये सारे चीज़ें आपको दिखने को मिल रही हैं तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली एक सेकेंड चांस दे सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी मरकरी का मैसेज किसके बारे में है। थैंक यू स्पिरिट। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओह वी हैव द डेविल। दूसरों से इंस्पायर्ड महसूस करते हो या दूसरों से जेलस महसूस करते हो, ये 2 चीज़ें भी बहुत विजिबल होंगी एक्वेरियस आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि दूसरों की लाइफ में जितना फन है उसे इस रूप में देखने की जगह कि ओ मेरे जीवन में तो कोई फन नहीं है, मैं तो स्टक हूँ, मेरी लाइफ में तो डार्कनेस है, बाकी लोगों की लाइफ में इतना फन है, ये करने की जगह आप अपने आप को कहिए कि हाँ, ये जो लोग मेरे सामने
जिनके लाइफ में फ़न है, ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरे लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि मैं भी इस स्टेट को अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो बेसिकली है कि आप दूसरों से इंस्पायर्ड महसूस करते हो या फिर जेलस महसूस करते हो। जैसे जेलसी आपके यहाँ पर जाना चाहती है, इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहती है, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कलेक्टिव का बहुत असर है आपके ऊपर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कलेक्टिव में क्या चल रहा है, कौन सा फैशन ट्रेंड ट्रेंड कर रहा है, कैसी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं, कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ट्रेंडिंग वाली, इसका भी आपके ऊपर असर पड़ेगा। ओके, सो बी माइंडफुल कि ये जो ट्रेंड है कितना हेल्दी है। हेल्दी ट्रेंड है तो ज़रूर उसे फॉलो करें, लेकिन अनहेल्दी ट्रेंड है तो उसे ना फॉलो करें। इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी आपको एरीज से बेसिकली वो क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। बस सही चीज़ करो। ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं, एक्शन के लिए बस आपको यही देखना है कि सही क्या है इस मोमेंट में, मेरे लिए सही क्या है। जो भी चीज़ आपको अपने इन्वायरमेंट में भी ऐसी दिखती है ना, जो आपको लग रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, तो उसे करेक्ट करने की कोशिश करो। वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपको बहुत सर्व करेगी। ओके, मैं यहाँ पर आपके करियर में भी जो है ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। करियर में इतना जहाँ पर आप कमा भी रहे हो, लेकिन एक पर्पस के साथ। आपको पता है कि मैं बस पैसा कमाने को काम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास एक पर्पस है, मैं एक सर्विस देने को अपनी इस करियर पर इतनी मेहनत लगा रहा हूँ। तो पर्पस, सर्विस, ये एनर्जीज मैं आपके करियर में देख रही हूँ। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द होंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी, तो गाइड बनने का मौका मिलेगा, लोगों की हेल्प करने का बहुत मौका मिलेगा। सो अगेन वही मैसेज है कि सही चीज़ कीजिए, उस एक मोमेंट में जो आपके लिए सही लग रहा है आपको वो कीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर अगर कोई गाइडेंस है, एडवाइस है। थैंक यू स्पिरिट। गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे वो सिंपल सा ही काम क्यों ना हो, घर का ही काम क्यों ना हो, कि जैसे आपने किसी को खाना परोस के दिया, लेट्स से किसी के लिए आपने कुछ किया, तो उसे बहुत ग्रेस के साथ करो, ना कि चिड़चिड़ेपन के साथ कि मैं क्यों तुम्हारे लिए करूं। इस चीज़ यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको कुछ अच्छा किसी के लिए करने का मौका मिले, उस समय उसे अपनी एक ब्लेसिंग के रूप में काउंट करें, और उस समय ग्रैटिट्यूड शो करें कि ईश्वर आपको केपेबल बना रहे हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली आप किसी के काम आ पाओ, किसी के काम आ पा रहे हो आप, तो ये माइंड सेट आपको काफ़ी सर्व कर सकता है। ओके, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। यस, आपने जो लेसन्स भी सीखे हैं अपनी लाइफ में, आई थिंक इन लेसन्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के भी एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक होता है ना कि जीवन हमें पहले कुछ सिखा रही होती है, जीवन हमें कह रहा है कि हाँ ये सीखो, ये तुम्हारा लेसन है, और हमने वो लेसन सीख लिया, तो अब उस लेसन को कहाँ अप्लाई करना है, कुछ एक्सपीरियंसेस भी तो चाहिए। तो ऐसे ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ आएंगे, जहाँ पर वो पास्ट के लेसन्स को आप अप्लाई कर पाओगे, और ये बेसिकली आपके लिए प्रूफ होगा कि आप विजडम के रास्ते पर चल रहे हो, आप विजडम को गेन कर रहे हो। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। एक्वेरियस, इटर्नल लव। मैंने पीछे बोला था आपको यहाँ पर कोई पर्सन एंटर कर सकता है। एंड वी हैव सेक्सुअल विजडम। हार्नेस करो अपनी एनर्जीज को। ओके, अपनी सेक्सुअल पावर जो है उसको हार्नेस करना सीखो। मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने सेक्रल चक्रा की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ। अपने आप से पूछिए कि आप कैसे चीज़ों को सुंदर बना सकते हो, कैसे एक एवरेज चीज़ को दिखने में सुंदर बना सकते हो, कैसे अपने इन्वायरमेंट को सुंदर बना सकते हो, अपने काम को सुंदर बना सकते हो। जितना आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को हार्नेस करोगे, यूज़ करोगे ना, उतने भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं एक्वेरियस। थैंक यू स्पिरिट। जब जागो तभी सवेरा। वी हैव अपॉइंटमेंट। अगर कुछ यहाँ पर कैंसलेशन चल रही थी बार बार, कुछ आप बुक करते थे लेकिन वो कैंसिल हो रहा था, तो आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी चीज़ ठीक होगी।
आप जो भी प्लान्स बनाओगे अब वो कैंसिल नहीं होंगे. ओके, वी हैव रेबल एनर्जी. वी हैव मल्टीटास्किंग, तो काफ़ी बिजी दिख रहे हो आप मुझे. हैंडमेड गिफ्ट्स, तो अगर आप यहाँ पर अपना कोई घर से काम करना चाहते हो, कोई हैंडमेड गिफ्ट्स की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, कोई ऐसा आइडिया है आपका कि जहाँ पर आप लोगों को हैंडमेड गिफ्ट्स बनाकर सेल कर सको, आई थिंक ये आपका साइन है. ओके, वी हैव प्योर सोल एंड हेल्दी वेट गेन. तो अगर आप हेल्दी वेट गेन करने के बारे में सोच रहे हैं या वेट लूज़ भी अगर हेल्दी वे में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आई थिंक यहाँ पर एक ब्लेसिंग अवेलेबल है आपके लिए. बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. प्योर सोल से वो मुझे ये बता रहे हैं कि जैसे आप कुछ ट्रॉमा रिलीज़ करो अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी से कुछ मेमोरीज रिलीज़ करो आप, और उसकी वजह से भी आपकी बॉडी लाइट महसूस करे, ब्यूटीफुल महसूस करे. ये भी एक ब्लेसिंग हो सकती है जिसको आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखो. ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय.